नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस स्कूल से। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि डिप्रेशन, ठीक है? जो एक मेंटल डिसऑर्डर रहता है, डिप्रेशन और फिज़िकल पेन, डिप्रेशन या फिज़िकल पेन को हम थॉट फील्ड थेरेपी से कैसे हील कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली दोनों डिप्रेशन अलग है, फिज़िकल पेन अलग है, लेकिन मैंने दोनों चीज़ों को कंबाइन इसलिए किया बिकॉज़ इनका जो एल्गोरिथम है, ठीक है? टीएफटी में कैसा एल्गोरिथम्स रहते हैं, तो इनका दोनों का एल्गोरिथम सेम है, तो इस वजह से मैंने उसको एक ही वीडियो में कंबाइन कर दिया। बट पहले तो मैं डिस्क्लेमर बोलता हूँ कि अगर ये जो है टीएफटी, ईएफटी ये सब चीज़ें ये मेडिकल एडवाइस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर आपको डिप्रेशन के साइंस हैं, तो पहले आपको एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्टेशन लेना है, साइकियाट्रिस्ट से डायग्नोज़ करवाना है, साइकियाट्रिस्ट का जो दिया हुआ ट्रीटमेंट प्लान फ़ॉलो करना है। और अगर आप ऑलरेडी किसी मेडिकल ट्रीटमेंट या साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही के बाद ही आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अभी डिप्रेशन के केस में जस्ट कुछ पॉइंट्स ये हैं कि डिप्रेशन एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर रहता है जिसमें बहुत सारे थॉट जैसे ट्रॉमा कैसे रहता है, ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर रहता है या सिंपल एंग्जाइटी रहता है जिसमें पर्टिकुलर कोई इवेंट है, ठीक है? या ट्रॉमा मीन्स पर्टिकुलर कोई एक पास्ट इवेंट से आ रहा है, वो सिंपल ट्रॉमा है। या एंग्जाइटी के पर्टिकुलर किसी फ्यूचर इवेंट के रिस्पेक्ट में एंग्जाइटी है, तो बहुत क्लियर लिंकेज रहता है। डिप्रेशन में वैसा नहीं रहता। डिप्रेशन एक कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर है जिसमें बहुत अलग अलग थॉट फील्ड्स इन्वॉल्व हैं। जितना हम काम करते हैं, उतना हमको पता चलता है कि और नए-नए थॉट फील्ड्स निकल के आते हैं और उनको भी हील करना रहता है, ठीक है? ट्रॉमा हो सकता है, इंडिविजुअल एनर्जी टॉक्सिन्स आईईटीज़ रहते हैं, आईईटीज़ इन्वॉल्व रहते हैं, तो बहुत अलग-अलग चीज़ें रहती है। तो डिप्रेशन में थोड़ा टाइम लगता है हीलिंग में और एकदम फास्ट रिज़ल्ट आप बोलोगे एक सेशन में रिज़ल्ट हो जाए, वैसा नहीं होता है, ठीक है? अच्छा, एज़ रिगार्ड्स फिज़िकल पेन, डॉक्टर रॉजर कैलन सेज़ दैट टीएफटी सिर्फ इज़ ओनली सक्सेसफुल इन क्लियरिंग इनअप्रोप्रिएट पेन। ऐसा पेन जो कि बॉडी से रिलेटेड नहीं है, जो आपके इमोशनल इससे रिलेटेड है। देखो, एक तो कोई इंजरी या एक्सीडेंट हो गया तो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को हिट हुआ है, उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में चोट लगी है, उसका पेन रहता है। वो पेन अलग है, ठीक है? वो पेन आप टीएफटी से उतना अच्छे से हील नहीं कर पाओगे या उसमें एक थोड़ा माइनर आपको बेनिफिट मिलेगा। बट so there are two components of the pain. One is the actual pain and one is the pain because of the emotional issue, because of the thinking. जो हम स्ट्रेस जो हम माइंड में रखते हैं उस पर्टिकुलर पेन के रिस्पेक्ट में, उससे वो पेन बढ़ जाता है। तो जो सेकंड इश्यू है, इमोशनल रीजंस है जिस पेन का, उसको हम बहुत अच्छे से टीएफटी से हील कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, और इसमें ना फिजिकल पेन में एक और चीज़ होती है, थोड़ा रेजोल्यूशन में टाइम लग सकता है। दिस इज कॉल्ड अ इनर्शियल डिले। दैट मीन्स 2 घंटे से 48 घंटे लग सकते हैं उस पर्टिकुलर फिजिकल पेन को हील होने में, तो ये थोड़ा-सा एक चीज़ है। अच्छा, डिप्रेशन और फिजिकल पेन, ठीक है? इनका एक ही एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम इज़ लाइक अ कॉम्बिनेशन लॉक। दैट मीन्स टीएफटी में स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशन है। जैसे ईएफटी में कैसा रहता है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स में इट इज़ द सेम। एक ही आप कोई भी प्रॉब्लम को सोच के उसी पर्टिकुलर सारे पॉइंट्स पे टैप करते हो। नहीं, इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ही टैप करते हैं। हाँ, तो इसका बेसिकली जो एल्गोरिथम है, दैट इज़ 50 टाइम्स टैपिंग ऑन द गैमेट स्पॉट। ये हमारा गैमेट स्पॉट है, ठीक है? ये 2 नकल्स है, 2 नकल्स के बीच में यहाँ पे ये जो खाली जगह है, इसको मैं 3 फिंगर से ऐसे टैप करता हूँ। तो इसको मुझे 50 टाइम्स टैप करना है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है? तो ये 50 टाइम्स एंड देन कॉलर बोन। ठीक है? ये कॉलर बोन को इस तरह से टैप करना है। तो टीएफटी करना कैसे है? एक्चुअली देखो, टीएफटी क्या है वगैरह वो सब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आप वो देख लो। उसमें एक बेसिक वे में मैंने समझाया भी है कि टीएफटी को किस तरह से करना है। यहाँ पे मैं वापस समझाता हूँ कि टीएफटी में कैसा रहता है। सबसे पहले आपको यू हैव टू ट्यून इन टू दैट थॉट। अगर सपोज़ डिप्रेशन का थॉट है आपके अंदर या फिज़िकल पेन है, तो स्पेसिफिक ट्यून इन करो उस पर्टिकुलर फीलिंग से। डिप्रेशन है, तो उस डिप्रेशन, उस फीलिंग, लो की फीलिंग को अपने अंदर लेके आओ। ठीक है? अगर आप अभी डिप्रेशन में हो, आपको लो लग रहा है, तो बहुत अच्छा है कि आप डायरेक्ट यू कैन स्टार्ट टैपिंग, ठीक है? या फिजिकल पेन है तो लोकेट करो, कहाँ पे क्या कैसा पेन हो रहा है, उसको लोकेट करो। फिर क्या करना है, एसिडिटी लेवल पे उसको चेक करो। 0 से 10 के स्केल पे उसको रेट करो कि 0 मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 मीन्स मुझे इतनी प्रॉब्लम है, मुझे अभी डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो 0 से 10 के स्केल पे आप उसको रेट करो कि कितना लेवल है। सपोज़ 8 है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू टैप ऑन दिस एल्गोरिथम, ठीक है? तो ये उस पर्टिकुलर फीलिंग को सोचते-सोचते कुछ बोलना नहीं है, ईएफटी में बोलना रहता है, ठीक है?
ईएफटी में आपको बोलना रहता है ना कि दिस डिप्रेशन और दिस, ऐसा इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ मन में आपको जहन में लेके आओ और यू टैप 50 टाइम्स ऑन दिस गैमेट स्पॉट। 50 टाइम्स टैप करो और अपना अपना थॉट रखो, डिप्रेशन वाला जो थॉट है अपने अंदर रखो, एंड देन कॉलर बोन 5 टाइम्स। ठीक है, ये करने के बाद अभी देखो कि अब वापस फील करो डिप्रेशन की फीलिंग्स किधर है। अगर 8 का जो आपका एसीडी स्केल पे आपने 8 रेट किया था, 8 का 6 हो गया या 6 से कम हो गया है, तब हमको 9 गैमेट प्रोसीजर करना है। 9 गैमेट प्रोसीजर बहुत सिंपल है। यहाँ मैं अगेन इस गैमेट पॉइंट पे टैप करते करते कुछ चीज़ें करूँगा, आप देख लो। ये देखो मैं टैप कर रहा हूँ, मैं आंखें क्लोज करता हूँ, आंखें खोलता हूँ, राइट साइड में नीचे, फिर राइट साइड में नीचे, लेफ्ट साइड में नीचे, फिर एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, दिस बिकम्स द 9 गैमेट प्रोसीजर। अभी ये करने के बाद हमको वापस से वी हैव टू डू द algorithm which is 50 times tapping on the gamut spot and collarbone point। अब वापस मेजर करो, ठीक है, वो 6 या 5 चला गया था, 5 से कितना आ गया। हमारा टास्क है इसको 0 पे लेके आने का, ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज़ हो सकती है वो 8 ही है या 8 का 7 ही हुआ है, तो हम लोग को क्या करना है, साइकोलॉजिकल रिवर्सल, पीआर। साइकोलॉजिकल रिवर्सल क्या आता है, सिंपल कुछ नहीं करना, ये कराटे चॉप पॉइंट पे 15 बार टैप करो, ठीक है। कराटे चॉप पे 15 बार टैप करके फिर वापस से अपना प्रोसेस स्टार्ट करो, ठीक है। 50 टाइम्स गैमेट स्पॉट एंड दिस, देन अगेन चेक कि अभी एसिडी लेवल क्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड अभी लग सकता है, बट ऐसा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे इट विल बिकम ईजियर। और जैसे 2 हो गया या 2 या 1 या 0, 2 या 1 चला गया है ना, या 0 पे भी चला गया है, तो हम लोग को हमने जो ये काम किया है ना, इसको अच्छे से बॉडी में एसिमुलेट करने के लिए वी डू अ फ्लोर टू सीलिंग आई रोल, जिसमें हम गैमेट स्पॉट पे टैपिंग करते करते हम लोग ऐसे नीचे देखते हैं, सिर सीधा ही रहेगा, नीचे से धीरे 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 ऐसे ऊपर जा रहा है। ये अपने आप में इट इज़ अ रैपिड रिलैक्सेशन टेक्निक। मैं अभी बोल भी रहा हूँ तो मुझे आई एम गेटिंग अ साई, राइट। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी रिलैक्सेशन टेक्निक है, फ्लो टू सीलिंग आई रोल, ठीक है। तो आप वो कर लो, ठीक है। अब अगर सपोज आपका डिप्रेशन का ये ठीक ही नहीं हो रहा, बिल्कुल ये रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, तो कॉलर बोन ब्रीथिंग करके ट्राई कर सकते हो। बहुत रेजिस्टेंट केसेस में कॉलर बोन ब्रीथिंग हेल्प करती है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया, आप वो देख लो। डिप्रेशन करते वक्त आपको, टैपिंग करते वक्त आपको एंगर आ सकता है, गिल्ट आ सकता है, एम्बैरेसमेंट आ सकता है, शेम आ सकता है। तो अगर वैसा सब रहेगा तो आपको उन पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स को यूज़ करके उस पे टैप करना है। उसके अलग-अलग वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं, तो आप वो देख सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 टू 1 सेशन आपको मेरे से चाहिए, मैं आपको 1 टू 1 वे में हेल्प कर सकता हूँ, तो 1 टू 1 का भी नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो आई होप आपको हेल्पफुल रहा हो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।